दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले में नया अपडेट है। कल यानी 19 अगस्त को सीएम के निजी आवास पे बने दफ्तर में नजर आया आरोपी राजेश भाई खिमजी। सीसीटीवी फुटेज में मोबाइल से वीडियो बनाता नजर आ रहा था। आधा है राजेश। सीएम के घर के बाहर भी आरोपी ने वीडियो बनाया था। घर और दफ्तर में की रेकी के बाद आरोपी ने आज किया है हमला। यह बड़ी खबर है। इस समय जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ब्रेकिंग स्टोरी है ये। राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया, उम्र 41 साल, आदतन अपराधी, 3 साल में 5 मुकदमे। छठा अपराध, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला। यही वो आरोपी है जिसे दिल्ली पुलिस ने सीएम रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राजेश भाई खिमजी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, जहां से वो करीब 20 घंटे का सफर तय करके 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचा। हमले से 24 घंटे पहले यानी कल शाम को उसने सीएम रेखा गुप्ता के निजी आवास की रेकी की, वीडियो बनाया और दिमाग में पूरे इलाके की मैपिंग की। आरोपी ने पता लगाया कि सीएम हर बुधवार को सुबह जनसुनवाई करती हैं, तो आज सुबह राजेश फरियादी बनकर सीएम के कैंप ऑफिस पहुंच गया। सीएम रेखा गुप्ता ने सुबह 7 बजे से सुनवाई शुरू कर दी। एक एक फरियादी से मिलकर उसकी समस्या सुनते हुए करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद यानी 8 बजे आरोपी राजेश का नंबर आया। वो सीएम के पास पहुंचा, शिकायत पत्र सौंपा और मौका देखकर सीएम पर हमला कर दिया। हमले के बाद सीएमओ की तरफ से बयान जारी करके कहा गया, ये कायराना हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। आरोपी ने हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से शुरू कर दी थी। हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो भी बनाया। ये वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और इस संबंध में गहन जांच जारी है। आए हैं बस इतनी देर में, बस मैडम आई है, अंदर से निकली हैं और वो सबसे मिलने के लिए जन सुनवाई के अंदर उन्हें स्टार्ट करने लगी। तो इतनी देर में एकदम वो ताक में था और उसने एकदम हमला किया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस अब आरोपी राजेश भाई खिमजी के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपी ने हमले से पहले किन लोगों से बात की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाल रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस राजेश की कुंडली खंगालने में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क साधा, जहाँ से आरोपी राजेश की पूरी आपराधिक कुंडली निकलकर सामने आ गई। राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया पर गुजरात के राजकोट में कुल 5 मुकदमे दर्ज पाए गए। इनमें से वो 4 मुकदमों में अदालत से बरी हो चुका है, जबकि एक केस में सुनवाई चल रही है। राजेश पर शराब तस्करी के 3 मामले और मारपीट के 2 मामले दर्ज हैं। अब दिल्ली पुलिस ने भी हत्या की कोशिश के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा पब्लिक सर्वेंट पर हमला करना और पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालने की भी धाराएं लगाई गई हैं। उधर गुजरात में आरोपी के घर की तलाशी में पॉलिथिन में दर्जनों रोटियां मिली हैं। घर वालों ने बताया कि वो एक डॉग लवर है और कुत्तों के लिए रोटियां इकट्ठी करता है। इसी के बाद सीएम पर हमले के पीछे ये तर्क दिया जाने लगा कि आवारा कुत्तों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुरंत लागू करने से आरोपी राजेश सीएम रेखा गुप्ता से बेहद नाराज था। इसलिए उसने रेखा गुप्ता पर हमले का प्लान बनाया और हमले को अंजाम देने के लिए गुजरात से दिल्ली तक आ गया। राजेश की मां ने बताया कि उसका दिमागी संतुलन खराब है, उसे लोगों से मारपीट करने की आदत है। घर में भी वो आए दिन अपने माता पिता और पत्नी से मारपीट करता रहता है। राजेश ऑटो चलाता है, वो एनिमल लवर है, वो महाकाल का जबरा भक्त भी है। महीने में 2 बार राजेश उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जाता है। કૂતરા પ્રેમી હતા એટલે કૂતરાનું કારણે શું કહેશો? કૂતરાનું છે અને કૂતરા ગાયનું દિલ્હી શું કામ ગયા કઈ ખબર ના છે? ઈ કાઈ ઉજ્જૈન માટે ગયા એમ ખબર। हालांकि बीजेपी नेता हरीश खुराना ने डॉग लवर के एंगल को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका तर्क है कि आरोपी गुजरात का रहने वाला है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों के लिए था, इसलिए डॉग लवर की थ्योरी आरोपी के प्रति डॉग लवर्स की लॉबी को अट्रैक्ट करने की कोशिश है।
वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी आंखों से सीएम रेखा गुप्ता पर हमला होते देखा। उन्होंने बताया कि आरोपी ने सीएम के पास जाकर कुछ कागज रखे और अचानक उनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई और सीएम के सिर में थोड़ी चोट आ गई। इतनी देर में आरोपी को पकड़ लिया गया। गुजरात का दिल्ली से क्या लेन देना? गुजरात इसलिए मेरा मानना है ये सब जो भटकाने की कोशिश है। दिल्ली का ऑर्डर था जो आप बात कर रही हैं, गुजरात का व्यक्ति दिल्ली आके ऐसी घटना करेगा, कोई लेन देना नहीं, कोई मैच नहीं बैठता, कोई तार नहीं फिट होते। इसलिए मेरा मानना ये है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस इसकी साजिश के तहत जा रही है और 2 दिन से वो व्यक्ति की फोटोग्राफ्स उसके अंदर उसके कैमरे में, फोन के अंदर कैमरे में पाई जाती हैं। तो इसका मतलब पूर्व नियोजित कुछ था, उसके दिमाग में था, तो इसलिए साजिश है। लेकिन मुख्यमंत्री का मोटिवेशन हाई है, ऐसा नहीं है कि कोई गिराने की जो कोशिश की जा रही है। एक बात तय है, मुख्यमंत्री का मोटिवेशन गिरेगा नहीं। हम दिल्ली की सेवा के लिए लगे हैं तो लगे रहेंगे। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। दरअसल केजरीवाल पर अब तक 14 बार ऐसे हमलों की कोशिश हो चुकी है। उन्होंने लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा पक्ष विपक्ष सभी दलों ने की। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दिल्ली में सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि रेखा गुप्ता फौलादी जज्बे की धनी है, ऐसे हमले उनके काम को रोक नहीं पाएंगे। आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन इसे सुरक्षा में चूक भी बताया। और इस तरह के मानसिकता के लोग जो महिलाओं पर हाथ उठाए और वो भी मुख्यमंत्री पर, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। ऐसी घटना निश्चित रूप से इस बात के लिए एक संकेत है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि मेरी बड़ी बहन आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी फौलादी जज्बे की धनी हैं और जिस तरह उन्होंने अथक प्रयास कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की प्रगति के लिए, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का अटैक उनके कार्य में अवरोध नहीं डालेगा। इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं भी। किसी भी तरीके के वायलेंस को, हिंसा को जस्टिफाई नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जस्टिफाई किया हिंसा को, अरविंद केजरीवाल के हमले के ऊपर हमले को, मगर हम इसकी जस्टिफिकेशन को नहीं मानते। हम ये आज भी मानते हैं कि कोई भी आदमी नाराज हो, आपकी मतभेद हो, आपको हिंसा करने का हक नहीं है। Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for 30, have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's, it's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. इस पूरी घटना पर कुछ सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं वो ये है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बाद भी आरोपी की एंट्री कैसे हुई? आरोपी अकेले आया था या साथ में कोई और भी था? क्या ये इंस्टेंट रिएक्शन है या सोची समझी साजिश? अगर एक मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे होगा?